हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने एम के इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज से अपने स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की डेली 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आज का अपने पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के 35 क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या स्टीवन जॉब्स। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के और के बारे में क्या क्या है आपको पता होगा। 822 में और 822 और 837 इनके दो इंपॉर्टेंट ईयर बनते हैं, 822 और 1822, सॉरी 1822 और 1837। तो 1822 में क्या बनाया था इन्होंने, एनालिटिक इंजन का बनाया था इन्होंने, एनालिटिक इंजन बनाया था। ये बनाते हैं आपके 1837 के अंदर, तो 1822 के बनाता है डिफरेंस इंजन। ठीक है, इसकी वजह से इनको जो इसी जो आपने बनाया था एनालिटिक इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1837 के अंदर। इसी के आधार पर जो वर्तमान में कंप्यूटर बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है आपका कौन सा, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या रोम। ये हो जाएगा आपका राइट। देखो मस्तिष्क के अंदर बात करें तो मस्तिष्क के अंदर होता है, किसको बोलते हैं अपने, सीपीयू को। सीपीयू के अंदर कितने पार्ट होते हैं, सीपीयू। सीपीयू के अंदर कितने पार्ट होते हैं अपने, तीन पार्ट माने जाते हैं। एक तो ए सी यू हो जाता है, ए एल यू हो जाता है और रजिस्टर हो जाता है। ये तीन प्रकार के टाइप इसके आकर ये सीपीयू होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको मस्तिष्क भी बोलते हैं, हार्ट भी बोलते हैं। और बात है सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अपने को ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेट राइट मिल जाएगा। इसी के साथ अपने को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक ए एल यू का। ए एल यू की फुल फॉर्म क्या होती है, ए एल यू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल यूजिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है सी यू, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कौन सी होती है, स्थायी मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी कौन सी होती है और अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। स्थायी मेमोरी के अंदर होता है आपका, इसको बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं, रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये तो होती है स्थाई, तो ये तो हो गया आपकी स्थाई मेमोरी। अस्थाई कौन सी हो जाती है, अस्थाई के बाद बात कर लेते हैं रैम। तो रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी तो स्थाई कौन सी हो जाएगी, स्थाई मेमोरी हो जाएगी आपकी रोम। रोम अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो अभी बताया रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम अपनी आ जाएगी अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी रैम हो जाएगी, स्थाई मेमोरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी रोम। ठीक है, यही पे बात करें रोम कितने प्रकार की होती है, रोम होती है अपने 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। कौन कौन सी रोम हो जाएगी, पी रोम, पहली हो जाएगी पी रोम, फिर हो जाएगी ईपी रोम, फिर बात हो जाएगी आपकी ना डबल ईपी रोम। ठीक है, और रैम की बात करें, रैम होती है आपकी 2 प्रकार की। तो रैम होती है आपकी 2 प्रकार की, कौन कौन सी होती है, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम, यानी डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस कौन करता है, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर या माउस। तो प्रोसेस करने का काम कौन करता है आपका, तो ये करता है आपका सीपीयू। कंप्यूटर का जो भी डाटा प्रोसेस करेगा वो कौन करता है, सीपीयू करता है। तो कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये तो हो गया इनपुट डिवाइस, और ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस, और ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, और ये हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस, एक तो हो गया आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड हो जाएगा, के साथ साथ माउस हो जाएगा, कीबोर्ड माउस माइक स्कैनर, स्कैनर हो जाएंगे। उसके साथ साथ में और कौन जाएगा, कीबोर्ड माउस स्कैनर, और कौन मिल जाएगा आपके यहाँ पे, लाइट पेन, लाइट पेन हो जाएगा, डिजिटल पेन हो जाएगा, लाइट पेन, डिजिटल पेन, ऑप्टिकल पेन। तो यह कुछ ऑप्शन है। उसके साथ साथ कौन सा हो जाएगा, जॉयस्टिक भी आ जाएगा। इसका आपका पूरा आउट इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर हो गया, तो आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, इनपुट कौन सा जाएगा, तो नंबर सी। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा आपका प्रिंटर,
प्रिंटर आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा? स्पीकर आ जाएगा। प्रिंटर आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा। और कौन आ जाएगा? प्रिंटर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा, प्लॉटर आ गया, प्रिंटर आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा। और जितने भी आपके जो भी बूफर हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका? बूफर आ जाएगा, नेक बैंड आ जाएगा, नेक बैंड, ईयरबड्स, वो सारे क्या आ जाएंगे आपके आउटपुट डिवाइस के अंदर। देखो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इनपुट के अंदर आता है, माउस इनपुट के अंदर आता है, माइक्रोफोन यानी माइक किसके अंदर आता है? ये इनपुट के अंदर। तो स्पीकर क्या होगा? आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था अपना का कौन था? परम 8000 था, परम 8000 था। तो इसको किसने बनाया था? इसको बनाता है सी डे कंपनी। किस कंपनी ने बनाया था? सी डे कंपनी बनाया था। सी डे कंपनी बनाया कब था? सी डे कंपनी इसको बनाती है 1991 के अंदर, 1991 के अंदर बनाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? देखो कब से कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी कौन सी? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट। कौन सी होती है? बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई बिट है, जिसका इसके अंदर मान होता है आपका 0 या 1 का, 0 या 1 बिट से। अब देखो एक बिट, अब यहीं पे आपको मान लो मैंने 8 बिट, 8 की बिट के बराबर क्या हो जाएगा? एक बाइट बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? एक बाइट बन जाएगा। ठीक है। और वहीं पे अगर मान लो 4 बिट है, तो 4 बिट के बराबर क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा एक निबल। ये आपका क्या बन जाएगा? एक निबल बन जाएगा। जब 4 बिट है तो ये बराबर किसके हो जाता है? 2 निबल की। तो ये पे 2 निबल हो जाता है। वहीं पे मान लो 1024 बाइट कर लेते हैं अपने, 1024 बाइट कर लेते हो, तो क्या बनता है? ये 1 KB बनता है। तो 1 KB बराबर हो जाता है आपके किसके? 1000, यानी 1 KB नहीं, 1024 KB कितना हो जाएगा? 1024 KB, तो वो वे हो जाएगा 1 MB के बराबर, यानी मेगाबाइट के बराबर। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB के। 1024 GB के बराबर क्या हो जाता है आपका? 1 TB। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी इकाई हो जाएगा आपकी बिट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 बाइट बराबर होता है, अभी क्वेश्चन बताया, 1 बाइट बराबर किसके होता है? 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। नेक्स्ट, 1 KB बराबर होता है, 1 KB में कितना चाहिए होता है? 1024 बाइट होता है। 1 KB के अंदर कितना होता है? 1024 बाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बेसिक भी है, सी भी है, जावा भी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी का सभी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 के बाद 14, WWW पूरा रूप होता है, WWW का पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसको किसने बनाया था? टीम बर्नस ली ने बनाया था। की खोज किसने की थी? इसको इनोवेशन किसने किया था? इसका नाम था टीम बर्नस ली। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो ये रहा टीम बर्नस ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? टीम बर्नस ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो टीम बर्नस ली, यहाँ पे बर्नस सही करना, टीम बर्नस ली। नेक्स्ट, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किया था आपका रे टॉमलिंसन ने। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। कब करते हैं ये ईमेल का आविष्कार? 1971 के अंदर करते हैं, 1971 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो मेन पेज, होम पेज, फ्रंट पेज, वेब पेज। तो वेब पेज का फर्स्ट पेज क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होम पेज। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, या मेमोरी है? तो वो इसका ऑप्शन आ जाएगा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, वायरस से बचाव के लिए आप क्या उपयोग करते हो? कंपाइलर का, एंटीवायरस का, ड्राइवर का, ब्राउजर का? किसका उपयोग करते हो?
यानी आपको एंटीवायरस से बचना है तो किसका यूज करेंगे, अपने एंटीवायरस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कह लो या इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कितने प्रकार के, यानी यह तो एक हो गया विंडोज, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, तो लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। उसके बाद में मैक ओएस हो गया, मैक ओएस हो जाए तो उसके साथ में मोबाइल के अंदर कौन कौन सा हो जाएगा, मोबाइल के अंदर हो जाएगा आपका एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के साथ साथ आईओएस, ये सारे आपके मोबाइल के अंदर हो जाएंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके, तो जैसे अपने कोई एंटीवायरस वगैरह उसके यूज़ करने के लिए वो आ जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका इसका क्या होगा, जो आप जितनी भी एप्लीकेशन अपने यूज़ करते हैं वो सारी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट 21 नंबर, एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रस्तुति बनाने के लिए, गणना तथा डाटा विश्लेषण के लिए, चित्र बनाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। किसका यूज करते हो आप, तो ये गणना करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएगा, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो अब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तो यहाँ पे इसका यूज करते हो आप एमएस वर्ड का। वर्ड शीट बनाने के लिए आप एक्सेल का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, एक्सेल का यूज करते हो। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका यूज करते हो, ये आपका पावर पॉइंट का यूज करते हो, पावर पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, पावर पॉइंट की बात की तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस सी से, इससे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी। कंट्रोल यानी पेस्ट करने के लिए क्या किया अपने को, कंट्रोल प्लस वी करते हो। कॉपी करने के लिए अपने बता ही दिया, कंट्रोल प्लस सी आ जाएगा। कट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स यूज करते हो अपने। और सेव करने के लिए करते हैं यूज कंट्रोल प्लस एस। और सेव एज करने के लिए क्या आ जाएगा, सेव एज करने के लिए किसका यूज करते हो, अपने यूज करते हैं F12 का। ठीक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा, काट के कॉपी, ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। फिर कंट्रोल वी से अभी बताया, कंट्रोल वी से क्या करते हैं अपनी, कंट्रोल वी से करते हैं पेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स से हो जाता है कट। और यह अंडू वाला क्या होगा, कंट्रोल, देखो आपको दो होते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडू होता है, और कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडू। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल जेड से क्या हो जाएगा, कंट्रोल जेड से अभी बताया क्या हो जाएगा आपका, अंडू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फायरवॉल, मेयरवॉल। भौतिक प्रभाग यानी हार्डवेयर, क्या बोलते हैं उसको, हार्डवेयर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं अपने, हार्डवेयर अपने होते हैं, एक तो इनपुट, ठीक है, इनपुट के साथ साथ कौन सा हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अपने स्टोरेज डिवाइस हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, आउटपुट के डिवाइस हो जाएंगे। तो कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हो अपने सॉफ्टवेयर डिवाइस होती हैं। इनपुट कौन कौन से हो गए, आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर के साथ आपका स्पीकर हो जाएगा, स्पीकर के साथ प्लॉटर हो जाएगा। तो ये सारे आपका आउटपुट डिवाइस होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। उसके बाद एसएसडी हो जाएगा, यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस एसएसडी, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। ये सारे पेन ड्राइव वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह कहाँ पे आ जाएंगे, ये आपके हार्डवेयर के स्टोरेज डिवाइस में आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लो या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल लो। तो क्या बोल लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल लो या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लो। तो विंडोज भी होता है, लिनक्स भी होता है, एंड्रॉयड भी हो सकता है, और ये भी होता है, उसके साथ यूनिक्स भी होता है। यूनिक्स के साथ साथ मैक ओएस भी होता है, मैक ओएस के साथ साथ आईओएस भी होता है मोबाइल के अंदर। ठीक है, ये सारे होते हैं, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा आप सबर। नेक्स्ट 29 नंबर, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, कौन सा है। अब प्रिंटर किस प्रकार का आपका पता है, आउटपुट देता है। ठीक है, आउटपुट प्रोसेसर। और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीपीयू। इनपुट के अंदर कीबोर्ड, माउस वगैरह वो चीज जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। स्कैनर आपका किसके अंदर आता है, स्कैन करते हो तो इनपुट करते हो कंप्यूटर के अंदर आप,
ऑप्शन नंबर बी। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पता है परम 8000 कौन सी बनी थी? 8000 आपका जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था कब बनता है? 1991 के अंदर बनता है। कौन बनाता है? सी डेक कंपनी बनाती है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूआरएल की फुल फॉर्म। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईपी की पूरी फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप कमेंट करके ये बताओ कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीसीपी की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट। तो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। सबसे तेज और सबसे महंगी कैश मेमोरी। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन। तो आपको कैसी क्लास, ये क्वेश्चन कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बेहतरीन से 35 और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।